पुंडलिक जनुदेव और सत्यवती की इकलौती संतान थे। माता पिता ने अपने बेटे को बहुत ही प्रेम से पाला पोसा, लेकिन कम उम्र में ही पुंडलिक बुरी संगति में पड़ गए। शराब पीना, जुआ खेलना, इस सब की लत उसे लग गई। इस सब के लिए उसे पैसों की आवश्यकता होती थी, जो अपने माता पिता के पास जाकर वो लेता था। माता पिता का मानना था कि उसके विवाह के बाद उसके रास्ते बदल जाएंगे। पुंडलिक का विवाह करा दिया गया, लेकिन पुंडलिक के रास्ते नहीं बदले। माता पिता के पैसे अब खत्म होने लगे थे, खाने तक के भी पैसे नहीं थे और माँ पड़ोसियों के पास जाकर मांग कर खाना लेकर आती थी। इस सब से पुंडलिक के माता पिता परेशान हो गए, दुखी हो गए और घर को छोड़कर एक तीर्थ यात्रा के लिए काशी के लिए निकल गए। जब पुंडलिक लौटकर घर पर आया, देखा कि माता पिता नहीं थे। अब घर चलाने के लिए, खाना खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता थी और पुंडलिक अपने कुछ मित्रों के पास, वहां के जमींदार के पास पैसे मांगने के लिए गया, लेकिन किसी ने भी पुंडलिक को पैसे नहीं दिए। पुंडलिक को अब समझ में आ रहा था कि उसने अपने माता पिता के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है। उससे पश्चाताप हो रहा था और अपनी पत्नी को लेकर माता पिता की खोज में वह निकल गया। रास्ते में एक जंगल आया और विश्राम करने के लिए वे रुक गए। पुंडलिक ने अपनी पत्नी को कुछ फल लाकर दिए, जिन्हें खाकर पुंडलिक की पत्नी सो गई। फिर पुंडलिक को झाड़ियों के पास से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। उसने देखा, वहां पर 3 स्त्रियां थी। उनके कपड़े कुछ मैले से दिख रहे थे और वहीं पर पास में एक कुटिया के बाहर एक ऋषि ध्यान करते हुए बैठे थे। वे थे ऋषि कुकुट। उन 3 स्त्रियों ने ऋषि कुकुट की कुटिया के आसपास की जगह को, उनके आंगन को साफ करना शुरू किया और जब सब कुछ उन्होंने साफ कर लिया था, तब उनका रूप फिर से निखर गया। पुंडलिक अब उत्सुक हो गए और उनसे बात करने के लिए आए। उनसे उनके बारे में पूछा और स्वयं के मार्गदर्शन के लिए उनसे निवेदन किया। स्त्रियों ने बताया कि वे 3 नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। वे दिन भर लोगों के पाप धोकर मैली हो जाती है, लेकिन जब यहाँ पर ऋषि कुकुट की कुटिया के आसपास की जगह को साफ करती हैं, सेवा करती है, तब उनका रूप निखर के लौट कर आ जाता है। और पुंडलिक से कहा कि मार्गदर्शन के लिए वे ऋषि कुकुट से बात करें और वहां से चले गए। ऋषि कुकुट आंखें बंद किए हुए अपनी कुटिया के बाहर ध्यान करते हुए बैठे थे और पुंडलिक उनके सामने जाकर बैठ गए। जब ऋषि कुकुट ने अपनी आंखें खोली और पुंडलिक को देखा, पुंडलिक स्वयं के बारे में अधिक नहीं बता पा रहा था। ऋषि कुकुट ने पुंडलिक से कहा कि उसे उसके माता पिता की सेवा करनी होगी और फिर विठोबा का ध्यान करना होगा। अपनी पत्नी को लेकर पुंडलिक माता पिता की खोज में निकल गए। माता पिता की उम्र अधिक थी और वे ज्यादा दूर नहीं पहुंचे थे। क्षमा मांगते हुए पुंडलिक अपने माता पिता के पैरों में गिर गए। उन्होंने अपने बेटे को माफ किया, उसे गले से लगाया और फिर वहां से वे काशी गए। गंगा स्नान किया, प्रार्थना की और लौटकर घर की ओर निकले। रास्ते में पुंडलिक के माता पिता बहुत थक गए थे और पुंडलिक ने उनके लिए एक कुटिया बनाई। दिन रात पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा करते और फिर विठोबा का ध्यान करते हुए बैठ जाते थे। एक दिन जब पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे, उनके पैर दबा रहे थे, तब दरवाजे से उसे एक आवाज सुनाई दी, पुंडलिक, पुंडलिक। देखा तो वे स्वयं विठोबा थे। पुंडलिक ने विठोबा से कहा कि वह उस समय पर अपने माता पिता की सेवा कर रहा है और यदि वह उठेगा तो उसके माता पिता जाग जाएंगे, और तब तक विठोबा को खड़े रहने के लिए एक ईंट का टुकड़ा दिया। अपने दोनों हाथों को अपने कमर पर रखकर विठोबा उस ईंट पर खड़े रह गए और फिर पुंडलिक से कहा कि वे उसके माता पिता के प्रति भक्ति भाव को देखकर बहुत खुश हुए। पुंडलिक उनसे जो चाहे मांग सकते हैं। पुंडलिक ने विठोबा से कहा कि उसने उन्हें देख लिया है, यही उसके लिए बहुत है, और निवेदन किया कि वे हमेशा इसी तरह पंढरपुर में ही रहें और जो भी श्रद्धालु आएंगे वे उन्हें आशीर्वाद देते रहें। विठोबा ने पुंडलिक की बात मानी और वहीं पर पंढरपुर में रह गए। इसके बारे में दूर दूर तक लोगों को पता चला कि पुंडलिक की वजह से विठोबा पंढरपुर में आए हैं और कुछ सालों के बाद उसी स्थान पर एक मंदिर बनाया गया। पुंडलिक की समाधि भी वहीं पर चंद्रभागा नदी के किनारे पर है। यह थी पुंडलिक के बारे में कुछ बातें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।